दुर्ग से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही। बता दें आपको, राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष किरणमयी नायक पहुंची केंद्रीय जेल दुर्ग। कवर्धा मामले में बंद महिला आरोपियों से मुलाकात की। कवर्धा अग्निकांड सह हत्याकांड में आरोपित लगभग 30 महिला आरोपी दुर्ग जेल में बंद है। असल में क्या, जब मैं आई थी तो मैं बिना तैयारी के तो आई नहीं थी। मैंने डीजी जेल हिमांशु गुप्ता जी को बाकायदा अपनी ऑफिशियल चिट्ठी भिजवाई थी अपने सचिव के माध्यम से, और उनको भी डीजी जेल ने फ़ोन पर इंस्ट्रक्शन दिया था। वो अपनी ड्यूटी से बंधे हुए थे, तो उनका कहना था कि मुझे स्पष्ट इंस्ट्रक्शन नहीं है, पर मैंने लिखा था कि मैं एक अधिवक्ता, एक डॉक्टर और एक एक्सपर्ट के साथ अंदर जाऊंगी, क्योंकि महिलाओं की चोटों का उल्लेख आया था जो सोशल मीडिया में वायरल था। और मैं यदि गवर्नमेंट डॉक्टर के साथ जाती हूँ और कल को गवर्नमेंट डॉक्टर फेवर में बयान नहीं देते हैं या पलट जाते हैं या मेरे की गई जांच को विरोध कर देते हैं, तो मेरे पास फिर कोई प्रूफ नहीं होता। इसलिए मैं अपनी तैयारी से आई थी। उन्होंने पहले तो मना किया और बाद में फिर मुझे जाने दिया, और बाद में जब देखा कि काम काफ़ी है तो उन्होंने अधिवक्ता को अंदर आने की परमिशन दी। हम दोनों ने बैठ करके वहाँ पर सबके बयान लिए। हमारे साथ तहसीलदार शमा यदू जी और डॉक्टर, क्या नाम था डॉक्टर का, कीर्ति, मैं थोड़ा सा नाम मिस कर रही हूँ, तो वो लेडी डॉक्टर और तहसीलदार, हम सब एक बंद कमरे में बैठे थे जहाँ एक एक करके हमने सभी महिला बंदियों को बुलाया और उनकी जांच भी की और उनके बताए गए बयानों को लिखा है हमने। और इन सब बयानों के आधार पर ये बात तो साबित होती है कि सभी महिला बंदी, कोई भी महिला बंदी ऐसी नहीं है जिसके शरीर पर चोट के निशान नहीं है। किसी के में कम है और किसी के में बहुत ज़्यादा है। तो हमने यहाँ पे जो अंदर पे जेंट्स डॉक्टर आए थे उनको बाद में इंस्ट्रक्शन दिया है कि जिनके घुटनों पे और बाकी जगह पर स्वेलिंग है उनका आप एक्सरे करा लें। और जेल में उनके साथ कोई दुर्व्यवहार, मारपीट नहीं हुआ और उनका इलाज हो रहा है, इसलिए कई लोगों के निशान मिटने की कगार पर भी हैं। अब बाकी मैं डिटेल रिपोर्ट ऑनरेबल गवर्नर को और ऑनरेबल चीफ जस्टिस को भेजूंगी, डिटेल रिपोर्ट, क्योंकि इनके कुछ टेक्निकल लीगल इश्यूज हैं और इसलिए उस सारी चीज़ों को मैं ओपन नहीं कर पाऊंगी अभी, जितना उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट किया है। तो मैं जो बेसिक जानकारी आपको देना ज़रूरी समझती थी वो ये है कि पुलिस ब्रुटैलिटी तो ज़बरदस्त हुई है, सबके बयानों से ये बात आई है। और रात के 12 बजे के लगभग सबके घर का दरवाज़ा तोड़कर पुलिस घुसी है और खींच कर घसीट कर निकाला है और मारा है महिलाओं को। और उसके बाद रेंगाघाट थाने में भी उनको किसी को डंडे से, किसी को बेल्ट से, किसी को पट्टे से मारा है और उसके निशान भरपूर अभी भी भरे हुए हैं। 16 तारीख की घटना है और आज 21 तारीख, लगभग 6 दिन होने जा रहे हैं। और ताज्जुब की बात है, जो एक महिला का वीडियो वायरल हुआ था जिसने गांव में अभी मृतक की मां ने अपना बयान दिया था, वो लेडी आज भी है। उसने बताया कि जब बेटे की मृत्यु हो गई थी तो उसे जेल से ले गए थे अंतिम संस्कार के लिए और उसके बाद फिर उसको उसी दिन जेल पर ले आए। तो ये किस प्रोसीजर के तरफ से लाए हैं, ये थोड़ा सा मुझे भी समझना पड़ेगा, क्योंकि बेल तो हुई नहीं थी, फिर उसको किस बिना पर कैसे ले गए, ये एक ऑब्जेक्शनेबल चीज़ हो सकती है। राष्ट्रीय महिलाएं सभी का हमने नाम, उनके पति का नाम, उनकी उम्र, सब कुछ हमने नोट किया है। और हम दो जोड़े ऐसे हैं कि देवरानी जेठानी अंदर है, एक में सास बहू अंदर है, एक मृतक की माँ है। इस तरीके से जो इम्पोर्टेंट है उनको भी हमने नोट करके रखा है। क्या निकल कर क्या लगता है कि ये वाकई में जो घटना घटी है उसको लेकर के भाई देखिए, पूरी तरीके से शक इन्वॉल्व नहीं थी, महिलाएं इन्वॉल्व थी क्या काहे में इस मामले में? देखिए जैसे जो पुलिस का जो इन्वेस्टिगेशन है और बाकी चीजें हैं, अब ये तो न्यायालय के विचार का विषय है। और चूंकि अब इसमें सरकार ने मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं, तो बेहतर तो ये होगा कि जो भी जांच करें वो लेडी डॉक्टर या सबकी उपस्थिति में उनकी चोटों की भी पुष्टि करने के लिए फोटोग्राफ लेना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। जब तक आप फोटोग्राफ रिकॉर्ड नहीं करेंगे, हालांकि वो हमको भी देखने में शर्म आ रही थी, मतलब सब ने अपने पूरे कपड़े हमें हटा हटा करके दिखाया और हमारे लिए भी काफ़ी तकलीफ दे चीज़ें थी। तो इनको कैसे रखा जाएगा, इसीलिए लेडी डॉक्टर की उपस्थिति अनिवार्य थी और इसको गोपनीय तरीके से ऑनरेबल मजिस्ट्रेट या चीफ जस्टिस को दिखाया जा सकता है।
आज यदि हमें मौका मिला होता तो हम जरूर ऐसी चीज़ों को रिकॉर्ड करते, पर उन्होंने बंदिश लगाई तो हमने वो फोटोग्राफ नहीं लिए हैं, परंतु हमने जो देखा है वो दिल दहलाने के लिए काफ़ी है। बयान दर्ज कर लिया गया है बाकी। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि डिब्बे में खराबी नहीं है, इंजन में भी खराबी है, तो क्या इंजन बदलना चाहिए, ये उन्होंने कहा इंजन भी बदलना चाहिए। और आप जिस तरह से जिस पद पर हैं, राष्ट्रीय महिला आयोग को शामिल करेंगे इसमें? देखिए, अभी राष्ट्रीय महिला आयोग में अध्यक्ष का पद शायद खाली है। रेखा शर्मा जी का कार्यकाल खत्म हो गया है, नए अध्यक्ष की नियुक्ति की जानकारी नहीं है मुझे, तो वहाँ पर यदि होगा तो खैर सूचना तो मैं भेजूंगी उनको और कायदे से उनको एक्शन लेना चाहिए। परंतु अभी तक का जो मेरा अनुभव है 4 साल का, जिन जिन राज्यों में केंद्र की सरकार की पार्टी होती है, उन राज्यों में राष्ट्रीय महिला आयोग की कभी भी दखलंदाजी नहीं होती है। जब वहाँ पर विपक्ष की सरकार होती है तब वो राष्ट्रीय महिला आयोग सक्रिय रूप से आती जाती है और बाकी राज्यों में उनके कहीं पर भी धमक नहीं दिखाई देती है। मतलब पार्शलिटी होगी इसमें।